जयपुर से खबर है, सरकार ने आरजीएचएस अस्पतालों के नाम, स्थान और बुनियादी ढांचे में परिवर्तन की नई नीति की जारी। अस्पतालों को नए नाम के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। नीति के तहत पंजीकृत अस्पतालों के नाम, स्थान और स्वामित्व में बदलाव की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। नीति के अनुसार नाम परिवर्तन के लिए अस्पतालों को नए नाम के साथ सभी जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अगर अस्पताल ने राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड यानी NABH या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS के तहत मान्यता प्राप्त की है तो उन्हें नए प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे। अस्पतालों को अपनी नई स्थिति के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां और प्रमाण पत्र करने होंगे प्राप्त। अस्पतालों के अधिग्रहण, विलय, विभाजन, अधिग्रहण या बिक्री के मामले में भी नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को विनियमित किया गया है। प्रक्रिया में नए संस्थान को पूर्ववर्ती अस्पताल की सभी देनदारियों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करना होगा। यदि पंजीकृत अस्पताल बंद हो जाता है या साझेदारी समाप्त हो जाती है तो अस्पताल को अपनी सभी देनदारियों को पूरा करने के बाद ही नाम परिवर्तन की अनुमति मिलेगी। स्थान परिवर्तन के मामले में अस्पतालों को नई स्थिति के लिए आवश्यक स्वीकृति और प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, आरजीएचएस के तहत नियमों में कई बार बदलाव हुआ है, कई बार इसका फायदा मरीजों के पक्ष में हुआ, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नाम को लेकर, स्थान को लेकर प्रमाण पत्र सौंपने होंगे। बताइएगा क्या फैसला लिया गया है, पूरा विस्तार से। देखिए, ये जो फैसला है वो इस बारे में है कि जो आरजीएचएस के तहत जो इम्पैनल्ड अस्पताल होते हैं उनके यदि कोई साझेदारी में परिवर्तन हो, उनके कोई नाम में परिवर्तन हो, उनके कोई पते में परिवर्तन हो जाता है। कई बार ये देखते हैं कि जिसकी साझेदारी के साथ पूरा अस्पताल रजिस्टर्ड किया जाता है और उसके बाद दूसरी साझेदारी से रजिस्टर्ड हो जाता है या फिर दूसरे साझेदारी से भी रजिस्टर्ड नहीं हो तो वो साझेदार किया जाता है। और यह देखा जाता है कई बार कि वो अस्पताल बंद होकर दूसरी जगह अस्पताल चला जाता है तो उसके स्थान परिवर्तन तमाम जो चीजें हैं उसकी पूरे एक सरकार ने अब नियम कायदा प्रक्रिया तय कर दी है। और अब ने ये प्रक्रिया के साथ ये कहा है कि इसके तहत आवेदन करना होगा और इस प्रक्रिया से गुजरकर ही उनके फिर जो आरजीएचएस में एम्पैनलमेंट माना जाएगा। तो अब जब भी चेंज होगा, नाम परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन होगा या साझेदारी का परिवर्तन होगा या अन्य भी कोई चेंज होगा तो वो इसी नियम, कायदे, कानून और प्रक्रिया के तहत होंगे। ठीक है ऋतुराज जी, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।